स्वागत है। आज हम फिनोलेक्स केबल्स के चौथी तिमाही मतलब Q4 2025 के नतीजों पर बात कर रहे हैं। और देखिए, शुरुआत में ही एक दिलचस्प खबर है। कंपनी ने इस बार 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो चलिए इन नतीजों को थोड़ा खोलकर देखते हैं। हमारे पास कंपनी के दिए हुए आंकड़े हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन नंबर्स के पीछे की वो असल कहानी क्या है उसे समझें। सबसे पहले रेवेन्यू यानी कमाई। इस तिमाही Q4 2025 में कंपनी ने करीब 1594 करोड़ रुपए कमाए हैं जी। पिछले साल इसी टाइम ये 1401 करोड़ था। तो मतलब साल दर साल देखें तो करीब 13-14% की बढ़ोतरी है, अच्छी बढ़ोतरी। हाँ, ये तो ठीक है। और पिछली तिमाही Q3 से तुलना करें जो 1182 करोड़ थी तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है शायद। बाजार का अनुमान कुछ 1700 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से तो थोड़ा कम रह गया रेवेन्यू। क्या कहेंगे इस पे? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। देखिए, केबल सेक्टर में ना बिजनेस थोड़ा साइक्लिकल मतलब उतार चढ़ाव वाला रहता है, तो साल दर साल की तुलना ही ज्यादा सही तस्वीर देती है। अब ये 13-14% की ग्रोथ तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, पॉजिटिव है। हाँ। पर हाँ, बाजार की उम्मीद से कम रहना ये जरूर सोचने वाली बात है। शायद कुछ बाहरी फैक्टर्स रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं खर्चों पर। इस तिमाही टोटल खर्चे रहे 1436 करोड़ रुपए। पिछले साल ये 1051 करोड़ थे। पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब कच्चा माल। इसमें साल दर साल आप देखिए करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू बढ़ा 13-14%, पर रॉ मटेरियल का खर्चा 20% बढ़ गया। ये कैसे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो आंकड़ा है जो मतलब पूरी कहानी साफ कर देता है। जब आपकी कमाई से ज्यादा तेजी से आपकी लागत बढ़ेगी तो मार्जिन तो घटेगा ही। हाँ, स्वाभाविक है। और इसका मुख्य कारण, जैसे हमने पहले भी बात की होगी, वो तांबे जैसी धातुओं की कीमतें हैं। उनमें काफी अस्थिरता रही है, तो सीधा असर यहाँ दिख रहा है। प्रॉफिट पर प्रेशर इसीलिए बना। सही कहा। तो इस बढ़ते खर्चे का असर मुनाफे पर कैसा रहा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। इस तिमाही का मुनाफा रहा 191 करोड़ जी। पिछले साल ये 186 करोड़ था। मतलब बढ़ोतरी हुई पर सिर्फ 3% के आसपास, बहुत मामूली, बहुत कम। पिछली तिमाही के 147 करोड़ से तो बेहतर है, पर साल दर साल देखें तो रेवेन्यू की 13-14% ग्रोथ के सामने ये 3% कुछ भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात है। बाजार को तो शायद मुनाफे में गिरावट का डर था। अनुमान तो 179 करोड़ के आसपास का था। हाँ। तो इस हिसाब से तो कंपनी ने उम्मीद से अच्छा परफॉर्म किया है मुनाफे में। ये कैसे हुआ? हाँ, ये थोड़ा मिला जुला मामला है। रेवेन्यू उम्मीद से कम पर प्रॉफिट उम्मीद से ज्यादा। लगता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के बावजूद कंपनी ने कहीं और शायद ऑपरेशनल खर्चों पर कंट्रोल किया हो। अच्छा। या फिर कोई और अदर इनकम का सपोर्ट मिला हो। ये भी हो सकता है कि बाजार ने कॉस्ट प्रेशर को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। नतीजा ये कि EPS यानी अर्निंग पर शेयर वो भी पिछले साल के 12 रुपये 17 पैसे से थोड़ा बढ़कर 12-5.5 रुपये हो गया। मामूली बढ़त है, पर है। तो मतलब तस्वीर थोड़ी कंफ्यूजिंग है। टॉप लाइन पर प्रेशर, बॉटम लाइन उम्मीद से बेहतर, और इसी बीच वो 8 का डिविडेंड। क्या ये डिविडेंड दिखाता है कि मैनेजमेंट आगे के लिए कॉन्फिडेंट है, भले ही मार्जिन अभी दबाव में हो? देखिए, डिविडेंड देना अक्सर मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को ही दिखाता है कि उनके पास कैश है शेयर होल्डर्स को देने के लिए, और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी कमाई ठीक रहेगी। जी। 8 रुपए का डिविडेंड, हाँ, ये एक तरह से शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश हो सकती है कि चुनौतियों के बावजूद कंपनी स्थिर है। तो अगर पूरी बात को समेटे, फिनोलेक्स केबल्स ने Q4 में साल दर साल रेवेन्यू तो बढ़ाया, पर वो बाजार की उम्मीद जितना नहीं था। कच्चे माल की बढ़ती लागत ने प्रॉफिट ग्रोथ को धीमा कर दिया। बिल्कुल। हालांकि फाइनल प्रॉफिट आंकड़ा अनुमान से बेहतर रहा, और हाँ, शेयर होल्डर्स के लिए 8 रुपए का डिविडेंड भी है। सही कहा। और यहाँ से एक मतलब सोचने वाली बात निकलती है, ये जो कच्चे माल की लागत का प्रेशर है, क्या ये सिर्फ फिनोलेक्स की कहानी है या पूरे सेक्टर में ऐसा ही हाल है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसा है तो क्या हम देखेंगे कि डिमांड अच्छी होने पर भी कंपनियों के मुनाफे सीमित रहेंगे? ये आगे देखने वाली बात होगी कि कंपनियां इस चुनौती से कैसे निपटती हैं। सिर्फ कॉस्ट कटिंग से काम चलेगा या कुछ और भी करना होगा? थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब